हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कमल सरोवर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एजुटेरिया के द्वारा चलाया जा रहा बीपीएससी एडीओ टेस्ट सीरीज उसका ही फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महासागरीय धारा, सनातन पवनें और स्थल एवं जल का असमान वितरण। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 1, 3, 4। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में किन देशों तक देखा जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया। 3 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट बियर एवं ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? ये आपका कनाडा में स्थित है। माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका गोदावरी नदी पर स्थित है। दोस्तों, कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना ये भारत की सबसे बड़ी बहुचरणीय सिंचाई परियोजना है जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश से आपका लोहित नदी और सुबनसिरी नदी होकर बहती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 और 3। 7 नंबर है, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो घटते क्रम में सजाना है तो पहला हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर दूसरा सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। ऑक्सीजन है 46.8%, सिलिकॉन है 27.72% और आप एल्युमिनियम है 8.13%, लोहा है 5%। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य ढूंढना है इसमें। तो ए नंबर है, अग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण हुई है। सही है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। यह भी सही है। अग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? नहीं, अग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर असत्य है। 9 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो झेलम नदी का उद्गम है आपका वेरीनाग झरना, सतलज का उद्गम स्थल है राक्षस ताल झील, ब्यास नदी का उद्गम है व्यास कुंड और रावी नदी का रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 ए नंबर। निम्नलिखित विशेषता किस नदी के संदर्भ में कही गई है? तो 1 नंबर है, यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। 2 में है, इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पड़ता है। 3 नंबर में इसकी सहायक नदियां हेमावती, अक्रवती और सुवर्णवती शामिल है। तो आपका कावेरी नदी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। 11 नंबर, असत्य कथन को चुने। घर्षण दो संपर्क पृष्ठ के बीच अपेक्षित गति का विरोध करती है। यह आपका सही है। घर्षण पर बल का संपर्क पृष्ठों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के अनुदिश घटक है। यह भी सही है। स्थैतिक घर्षण समुपस्थित अपेक्षित गति का विरोध करता है और यह सदैव पृष्ठों के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, सी नंबर आपका असत्य है। सी गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ये आपका सतह के प्रकार और सामान्य बल पर निर्भर करता है। तो आपका आंसर असत्य हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है, 3 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम को श्रेणीबद्ध संयोजित किया जाए, यह विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभव क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर 2.22 वोल्ट
3.33 वोल्ट और 4.44 वोल्ट। आंसर है आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक पतले अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी प्रकाश के लिए f है। यदि बैगनी के स्थान पर लाल प्रकाश को प्रयुक्त किया जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका f बढ़ेगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है, जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो इसका पृष्ठ तनाव घटता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। 3 तारों का द्रव्यमान 1:3:5 के अनुपात में है एवं उनकी लंबाई क्रमशः 5:3:1 के अनुपात में है। उनकी प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा 125:15:1। यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? तो ये तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होगा। आंसर आपका बी नंबर। अगला है, एक आवेशित कण भी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा? तो आपका आंसर है बी नंबर। भी और बी परस्पर लंबवत हो तब अधिकतम बल लगेगा। 18 नंबर है, ऑर्लोन किस एकलक का बहुलक है? तो आंसर है आपका सी नंबर, विनाइल साइनाइड का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सबसे आम विधि को क्या कहा जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो आपका होता है H2O के 10 मोल का द्रव्यमान अधिक होता है, क्योंकि H2O का 1 मोल का द्रव्यमान 18 ग्राम होता है, तो 10 मोल का ग्राम 10 मोल का कितना हो जाएगा? 18 इंटू 10 तो हो जाएगा 180 ग्राम। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट है, आवोगाड्रो संख्या क्या है? तो ये नंबर है तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या के बराबर। बी में है एनटीपी पर मिलीलीटरों की संख्या जो गैसीय पदार्थ के 1 मोल द्वारा धारित की जाती है। सी में है एक पदार्थ के 1 ग्राम लीटर द्रव्यमान में उपस्थित अणुओं की संख्या के बराबर। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर है आपका तीनों सही है आपका। नेक्स्ट है 22 नंबर, अंतर हैलोजन यौगिक ClF3 BrF3 FiF7 तथा IF5 की अभिक्रियाशीलता का सही घटता क्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, CiF3 BrF3 IF7 IF5। 23 नंबर है, यौगिक CH3 CH इक्वल टू CH2 CH3 का नाम क्या है? तो इसका आंसर है 3 मेथिल 2 पेप्टीन। सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तक टिश्यू क्या होता है? तो आपका आंसर है वैसी कोशिकाओं का समूह जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। तो बी आंसर हो जाएगा। मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती है? तो आपके 22 अस्थियां होती है। आंसर 22 है। नेक्स्ट है 26 नंबर, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को अविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? आंसर है सी नंबर, चिकनी अंतःप्रदब जालिका। नेक्स्ट है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो ये फाइलेरिया रोग की वाहक है। अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। आंसर ए नंबर। व्यक्ति जो मदिरा सेवन सेवी होते हैं उसका यकृत नष्ट हो जाता है क्योंकि यकृत अधिक वसा को संग्रहित करता है। आंसर आपका बी नंबर। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं? तो आपका हो जाएगा ड्रोसेरा और नेफेंथिस। आंसर है सी नंबर, ए और बी दोनों हो जाएगा। 31 नंबर, सिकंदर लोदी द्वारा 1495 से 96 में दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किस स्थान से
प्राप्त अभिलेख में मिलता है? तो आपका बिहार शरीफ से मिलता है। नेक्स्ट है, सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदभांड से प्रमाणित होता है? तो आपका हो जाएगा बी नंबर, काले व लाल मृदभांड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ये तृष्णा रूपी अग्नि का समन। आंसर हो जाएगा ए नंबर। 1740 से 48 ईस्वी के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? तो आपका फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया। सही है। लॉर्ड मेयो के समय में भारत में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। ये भी सही है आपका। तो लॉर्ड मेयो के काल में 1871 में जनगणना करवाई गई थी और रिपन के काल में नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपका 1876 में राजसी उपाधि अधिनियम पारित किया गया था। अगला है, विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये हो जाएगा, तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। 38 नंबर है, मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारिता किस तिथि को प्रदान की गई? तो ये 12 अगस्त 1765। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाक्रमों को काल क्रमानुसार सही रूप में व्यवस्थित करें। तो एक नंबर है, वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा कब हुई थी? तो ये 1502 में। अंग्रेजी व्यापारी मिल्डेन हॉल की भारत यात्रा, तो ये 1599 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 5, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो अब क्या होगा, साहित्य रत्न तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। प्राचीन भारतीय राजवंश तथा राजधानी को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सातवाहन हो जाएगा आपका पैठन, कदम हो जाएगा वनवासी, चंदेल हो जाएगा महोवा, शुंग हो जाएगा पाटलिपुत्र। आंसर हो जाएगा आपका 2, 4, 3, 1 बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो 14 और 18 वर्ष विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित इस संस्था का मुख्य लक्ष्य भारतीय इतिहास, साहित्य और विज्ञान से संबंधित प्राच्य ज्ञान को प्रोत्साहित करना है। सही है। वारेन हेस्टिंग ने इसके बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, तो ये आपका अध्यक्ष पद के लिए अस्वीकार कर दिया था। सी नंबर है, इस सोसाइटी ने भगवत गीता जैसी प्राचीन भारतीय कृतियों के अंग्रेजी में अनुवाद के लिए प्रोत्साहन और प्रकाशन के सहयोग किया। तो आपका सत्य हो जाएगा 1 और 3। आंसर है आपका सी नंबर 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्न में से कौन सी पुस्तक से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया था? तो ये अनटू दिस लास्ट, सी नंबर हो जाएगा आंसर। 45 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन समेत मित्रों राष्ट्र और ओटोमन साम्राज्य के बीच कौन सी संधि संपन्न हुई जिसने ओटोमन साम्राज्य के विघटन को औपचारिक रूप दिया और जिसमें खलीफा के पद को समाप्त कर दिया? तो आंसर है सेवर्स की संधि, सी नंबर।
काकोरी ट्रेन केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु निम्न में से किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था? तो ये गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। आंसर डी हो जाएगा। 43 नंबर है, मेगा अस्तनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यह क्षेत्र मोतियों के उत्पन्न के लिए विख्यात है और यहाँ का शासन एक महिला शासक द्वारा संचालित होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, पांड्य वंश के बारे में बोला है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह कहाँ स्थित था? तो यह पाटलिपुत्र में स्थित था। 49 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो ऐतिहासिक स्थल और राज्य, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, सोर टेम्पल तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटक और मानस है असम में। तो आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1 बी नंबर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारका नाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एंडरसन, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन SN बनर्जी। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 4, 3, 2, 1। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के मूल संरचना के भाग हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, न्याय तक प्रभावी पहुंच, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, सारे सही हैं। 52 नंबर है, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं? नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति इस विधेयक को अपनी सहमति देते हैं तो यह विधेयक एक अधिनियम बन जाता है, तो इसलिए एक गलत हो गया। 2 नंबर है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चयन केवल संसद के किसी सदन से ही कर सकते हैं, यह भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 1 और 2। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजयी घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है तो इसका अर्थ क्या है? निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। इसमें यह भी है, निर्वाचन में प्रत्येक उम्मीदवार को एक जमानत राशि रखनी पड़ती है और यदि वह कुल पड़े गए वोट का न्यूनतम 1/6 अगर वोट नहीं प्राप्त करता है तो उस स्थिति में भी राशि जब्त हो जाती है। और एक कारण यह भी है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। 54 नंबर है, लोकसभा में लेखा अनुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है? तो यह निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। 55 नंबर है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1966 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए हैं? तो यह है आपका ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन, शराब के उत्पादन, आसवन और निषेध को नियंत्रित करने का अधिकार, तीसरा है स्थानीय विवादों का समाधान करने का अधिकार। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1, 2, 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा एक सत्य है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। 58 नंबर है, किसी अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनने का प्रावधान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ए नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 59 नंबर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 60 नंबर है,
जिला योजना समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका है ए नंबर, इसके गठन का उद्देश्य संबंधित जिले की पंचायतों तथा नगरीय संस्थाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संग्रहित कर एक विकास की रूपरेखा में परिणत करना है। बी में है, इस प्रकार योजनाओं के निर्माण में पंचायत और नगर पालिका के हितों का ध्यान रखना है। और सी में है, इस समिति के अध्यक्ष का कार्य जिले से संबंधित योजनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सारा एक से अधिक मतलब सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरलता की दृष्टि से मुद्रा का क्रम। तो मुद्रा क्रम है M1, फिर M2, M3 और M4। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है, फिलिप वर्क किसके मध्य संबंध दर्शाती है? तो फिलिप वर्क मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी के दर के बीच संबंध दर्शाती है। 63 नंबर है, बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर है बजट की प्रस्तुति, आम चर्चा, फिर उसके बाद अनुदान मांगों पर मतदान। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2, 3 सी नंबर। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? तो 935, ए नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन आपका समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है 66 नंबर, अस्फीति। अस्फीति क्या है? तो जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग कम हो जाती है तो उसे अस्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है, अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। 12वीं पंचवर्षीय 2012 से 2017 तक। आंसर हो जाएगा बी नंबर। लकड़वाला समिति किससे संबंधित है? तो गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, बिहार के किन जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? तो ये पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल का जिला नेपाल से लगती है। 70 नंबर है, 1912 में बिहार के अलग राज्य बनने के बाद इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। 71 नंबर है, प्राचीन भारत में सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। 72 नंबर है, संथाल विद्रोह 1855 से 56 ने बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे सिद्धू और कान्हू। बिहार किसान सभा के नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। पहला है, यदुनंदन शर्मा बिहार किसान सभा के प्रमुख नेता थे। सही है। यमुना काजी का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। तो ये गलत है। आंसर हो जाएगा आपका केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्नलिखित में से किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने कार्य किया था। 75 नंबर है, बिहार के दक्षिणी पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुपम झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह बिहार के कैमूर पठार में स्थित है। सही है, कैमूर में स्थित है। यह सोन नदी के बाढ़ के मैदान से जुड़ी है। 3 नंबर है, यह एक महत्वपूर्ण इको टूरिज्म स्थल है। आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3। नेक्स्ट है 70, बिहार में अबरक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है, अबरक के प्रमुख भंडार नवादा जिला में पाए जाते हैं। सही है। अबरक मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के मैदान में पाए जाते हैं। नहीं। 3 नंबर है, बिहार की अबरक पेटी झारखंड तक फैली हुई है। तो सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, ए नंबर। 78 है, बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है इसमें। तो आपका हो जाएगा बी नंबर, वे मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदान में पाए जाते हैं। तो बी नंबर आपका सही नहीं है।
क्योंकि उत्तरी बिहार के बाढ़ के मैदान में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 79 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो 20 जनवरी 1913। और बंगाल से बिहार का अलग होना 22 मार्च 1912 और भारत सरकार ने 1919। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 213। नेक्स्ट है 80 नंबर, बिहार में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आपका कैमूर जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट है, भारत में स्टारलिंक सेवा शुरू करने के लिए स्पेस एक्स ने निम्न में से किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी के साथ मुख्य रूप से समझौता किया है? तो ये एयरटेल के साथ समझौता कर लिया है स्टारलिंक। हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये सी नंबर हो जाएगा आंसर, नेटुम्बो नंदी नेदेतवाह ने बन गई है नामीबिया की पहली राष्ट्रपति महिला। कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाए जाने वाले हेरात फेस्टिवल किस हिंदू त्योहार से जुड़ा हुआ है? तो यह महाशिवरात्रि से जुड़ा हुआ है। अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध ओडिया कवि रमाकांत रथ का 90 वर्ष का अवस्था में निधन हो गया। इनको इनकी कृति श्री राधा के लिए किस वर्ष सरस्वती सम्मान दिया गया था? तो ये 1992 में दिया गया था। आंसर हो जाएगा बी नंबर। 7 जनवरी 2025 को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं को 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो ये इक्वाडोर। आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है, बी हो जाएगा। अप्रैल 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किस समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया है? तो ये अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए योजना शुरू किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये सेवा क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। 89 नंबर है, बजट 2025-26 के अनुसार सरकार द्वारा निम्न में से किस मद में सबसे अधिक खर्च किया गया है? तो ये राज्यों के करों और शुल्कों में हिस्सा, इसमें सबसे ज्यादा खर्च किया गया है। 90 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपने नवीनतम आकलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2024 और 2025 में क्रमशः कितनी आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? तो आंसर हो जाएगा आपका 3.2% और 3.3%। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपनी स्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन सितंबर 2025 में किया है? तो ये अरुंधति रॉय का किताब है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने देश की पहली योग नीति की शुरुआत की है? तो ये उत्तराखंड ने योग नीति की शुरुआत की है। 93 नंबर है, एक राज्य एक RRB नीति के तहत ग्रामीण बैंकों के विलय के बाद देश में कुल ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर कितनी हो गई है? तो ये आपका 28 हो गया है। आंसर ये हो जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये बिहार राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा निम्न में से किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है? तो ये 6 से 8 के कक्षा को कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना बताया गया है? तो ये आपका 891 बताया गया है लिंगानुपात। आंसर सी हो जाएगा। 97 नंबर, जून 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो ये आपका पटना में उद्घाटन हो गया इसका। 98 नंबर है, बिहार में जलीय जीवन हरियाली अभियान की अवधि वित्त वर्ष 2025-26 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो ये 2028 तक कर दिया गया है। 99 नंबर है, वर्ष 2025 का 55वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
तो ये मोहनलाल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देश का पहला चीता सफारी निम्न में से किस उद्यान में शुरू किया गया है? तो ये कूनो नेशनल पार्क में शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था 100 क्वेश्चन का डिस्कशन। तो ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।